नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, प्यार आपके पीछे पीछे आएगा, करेगा आपकी गुलामी उम्र भर, बिना किसी मंत्र के एक छोटे से प्रयोग से। कोई लड़का हो, लड़की हो, प्रेमी प्रेमिका हो, पति या पत्नी हो, यदि आ गई है दोनों के मध्य कुछ दरार की वजह चाहे जो भी हो, चाहे किसी तीसरे सौतन ने दस्तक दे दिया या तीसरे व्यक्ति ने दस्तक दे दिया है इस प्रेम भरे सुंदर से रिश्ते में, या मित्रों किसी अन्य की वजह से आप दोनों बेवजह ही झगड़ रहे हैं, या छोड़ गया है आपका पार्टनर आपको लंबे समय से, या साथ भी है तो आपको उतनी वैल्यू नहीं दे रहा जितनी आपकी प्यार डिज़र्व करती है, तब आज एक नींबू का प्रयोग बता रही हूँ। इतना अचूक है, इतना तीव्र है कि वह जब तक सामने से आकर अपने किए की माफ़ी ना मांग ले आपसे, आपके पैरों पर अपना सर रखकर गिड़गिड़ाए नहीं, तब तक यह प्रयोग कार्य करता है और दोनों को एक कर ही देता है। बहुत अद्भुत है, बहुत तीव्र है। आपने यहाँ किया और वहाँ असर हुआ। कई बार ऐसा होता है कि दो पार्टनर के बीच कोई तीसरा नहीं आता है, कोई व्यक्ति नहीं आता है, किसी ने कोई जादू टोना कोई किया कराया नहीं किया होता है। महज कुछ बातों से गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और दोनों की इसी गलतफहमियां से दूरियां बढ़ने लगती है, और फिर एक बार दूरी हो जाती है तो वो दूरी बस दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है। कभी कभी ऐसी अवस्था होती है तो इस अवस्था में भी यह प्रयोग आपको रामबाण सिद्ध होगा। कभी कभी लड़की जो है, प्रेमिका है या जो पत्नी है, उसका स्वभाव ऐसा है कि वो बिना बात के बुरा मान जाती है, बिना किसी बात के रूठ जाती है, बातों को बिना बात के आगे बढ़ाती है, 10 लोगों तक पहुंचाती है। और यदि लड़की के, औरत के इसी स्वभाव की वजह से भी ये रिश्ता खराब हो रहा है, टूट रहा है, तब भी यह उपाय बहुत कारगर है। कभी कभी खास करके लड़कों में ये देखा गया है कि वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और ख़ास करके उसके इस सेंसिटिव रिश्ते यानी प्यार के बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो उसे तुरंत ही यकीन हो जाता है। तो यदि इस मामला में आपका प्यार रूठ रहा है, आपसे टूट रहा है, वो धोखा दे रहा है आपको या छोड़ कर जा रहा है, तब भी अद्भुत है यह उपाय, चमत्कारिक है यह प्रयोग। सामने वाला जब तक गुलामी न करने लगे आपके पैरों पर अपने किए की माफ़ी ना मांगे आकर, तब तक यह वशीकरण कार्य करता है और उसे तुम्हारे पास लेकर आता है, उसे आपके सामने लेकर आता है। तो छोटा सा प्रयोग है, परंतु अच्छे से समझ लीजिए। समझकर करेंगे तो आपकी जानकारी आपके लिए भी और किसी अन्य के लिए भी बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यह उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले आप अपने मन को थोड़ा शांत कर लीजिए। यदि आपके पार्टनर के प्रति या उसके व्यवहार से आपका हृदय दुखा है, आपको बहुत क्रोध आ रहा है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो मेरे सामने आए तो मैं उसे थप्पड़ मारूं या कोई अपशब्द बोल दूं या उसका कोई अहित कर दूं, यदि ऐसी भावना आपके मन में आ रही है तो प्रथम आपको इस भावना को हटाना होगा, अर्थात उसे क्षमा करना होगा, उसे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि अब वो प्रेम के रिश्ते में बंधेगा, वो आपके पास आएगा, अपने किए की माफ़ी मांगेगा और फिर से प्यार भरे इस रिश्ते को आगे लेकर जाएगा। तो इसीलिए क्षमा करना सबसे पहले बनता है। इस उपाय के लिए, इस वशीकरण के लिए प्रथम आप अपने मन को बिल्कुल साफ कर लीजिए। मुझे कोई लेना देना नहीं, वो सामने से आएगा, रिश्ता जोड़ेगा और मैं भी इसमें उसका साथ दूंगी या दूंगा। अर्थात मन में कोई द्वेष कलह ना रहे, किसी के प्रति बदले की भावना ना रहे। प्रथम उसे क्षमा कर दीजिए, मन को बहुत शांत और साफ कर लीजिए। आपको एक नींबू चाहिए। यह प्रयोग किस दिन करना है समझ लीजिए। यह प्रयोग आप किसी भी हफ्ते के, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के, किसी भी हफ्ते के सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को कर सकते हैं। सर्वप्रथम प्रायोरिटी बुधवार, संबंधों का दिन होता है। भगवान गणेश इसके स्वामी होते हैं और बुध ग्रह अर्थात पार्टनर को जोड़ने का ग्रह। आप सोमवार को भी कर सकते हैं और शुक्रवार को भी कर सकते हैं।
आपको एक नींबू लेनी है, रसदार अच्छी स्वस्थ नींबू। ऐसा नहीं कि सूखी पड़ी, घर में कोई पुरानी पड़ी नींबू आपने ले लिया, ऐसा नहीं है। आपको एक अच्छी रसदार नींबू लेनी है। एक लोहे की चाकू लेनी है और एक चुटकी नमक अपने घर का लेना है, अर्थात नया पैकेट खरीद कर नहीं लाना है। किचन में जिससे रोज़ आपके घर में भोजन पक रहा है, आप वहाँ से बस एक चुटकी नमक लेकर आ जाए। मित्रों, जब भी हम किसी को झुकाना चाहते हैं कि वो अपने किए की माफ़ी मांगे और लौट कर हमारे पास आ जाए, तो इस तरह के उपाय में, इस तरह के वशीकरण में जो बैठने की दिशा होती है वह दक्षिण दिशा होती है। तो आप दक्षिण दिशा की ओर आसन लगाकर बैठ जाएं। कोई भी रंग का आसन चलेगा, कोई भी कपड़े का आसन चलेगा, कंबल का आसन चलेगा। आप पूजा रूम हो, आंगन हो, छत हो, आप दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके पालथी मार के बैठ जाएं आसन पर। और सामने एक पात्र रख दें, छोटा सा कोई भी प्लेट रख दें, किचन से भी ले सकते हैं इस प्लेट को। आप प्रथम आंखें बंद करके अपने उस पार्टनर को बहुत गहरी याद करें, बहुत गहरी याद करें, इतने मन से याद करें कि मानो वो आपके सामने ही बैठा हो, आप उसे महसूस कर लें, इतने गहरे उसे उसकी अनुभूति करें। मित्रों, सफाई का बहुत ध्यान रखें। आप स्नान अवश्य करें, स्वच्छ कपड़े पहने। तुरंत स्नान नहीं कर सकते, सुबह आपने स्नान किया है तो आप हाथ मुंह अच्छे से धो लें, पैर धो लें, खुद के ऊपर जल छीट लें और धोया हुआ वस्त्र पहने। उसके बाद जो पात्र में आपने नींबू रखा है, एक चाकू ले लें और जो एक चुटकी नमक है वह भी ले लें। नींबू पर आप जब चाकू रखेंगे, उसे काटने से पहले अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लें। 3 बार नाम लेकर नींबू को आप काट दें। काटें ऐसे कि नींबू कट भी जाए और आपस में जुड़ा हुआ भी हो। जब 2 भाग में नींबू कट जाए तो सामने रखे पात्र पर नींबू को आपको रख देनी है और एक चुटकी नमक अपने दाहिनी मुट्ठी में जकड़कर बंद कर लेनी है। मुट्ठी में जकड़ी हुई नमक को आप ऐसे रखें, हाथ को सीधा करें कि नींबू के ठीक ऊपर आप नमक वाला हाथ रखें। पार्टनर को बहुत गहरी अनुभूति लें, उसे बहुत याद करें और एक मंत्र बोल रही हूँ, त्रीम। त्रीम मंत्र को आप 21 बार बोलें, 21 टाइम एक साथ कंटिन्यूटी के साथ बोलें। त्रीम 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 ऐसे। और बोलने के बाद इस नमक को नींबू के दोनों भाग के बीच में डालकर नींबू को वापस से बंद कर दें। मित्रों, इतना करने के बाद आप मुंह से एक भी शब्द ना बोलें और इस नींबू को एक लाल कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दें। गांठ बांधने के बाद उसी दिन, जिस दिन आपने किया है, सोमवार हो, बुधवार हो या शुक्रवार हो, उसी दिन इस नींबू को ले जाकर किसी भी चौराहे पर चुपचाप से फेंक कर आ जाएं। आपने यह प्रयोग यहाँ किया और असर वहाँ हुआ, ये इतना तीव्र वशीकरण है। क्या कहूँ कि वो सामने से आएगा, आपके सामने नाक रगड़ेगा, अपने किए की माफ़ी भी मांगेगा। तो अवश्य करें ये दिव्य प्रयोग और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।